डियर स्टूडेंट, आज भी हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इंसान जात की वेलफेयर के लिए बायोलॉजी की कहाँ पे एप्लीकेशन है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स पे। हाइड्रो कहते हैं वाटर को और पोनस कहते हैं वर्क को। इट इज़ द साइंस ऑफ ग्रोविंग टेरेस्टेरियल प्लांट्स इन एन एरिटेटेड सॉल्यूशंस। ये एक साइंस है जिसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, जो ज़मीनी जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है इस तरीके के सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ मिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ ऐसी चीज़ें भरी जाती हैं और फिर उनको पानी के अंदर रखा जाता है और इस तरीके के से जो है ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सॉइल लेस और वाटर कल्चर। इसको कहा जाता है कि ज़मीन के बग़ैर किसी प्लांट को ग्रो करना, किसी प्लांट्स को लगाना। Hydroponic farming of vegetable and other essential plants is one of the technique through which plantation in certain parts of the world has fulfilled the food requirement of the inhabitant. Hydroponic टेक्निक से जो वेजिटेबल्स हैं वो काश्त की जाती है, जिससे दुनिया के काफ़ी सारे मुल्क हैं जहाँ पे इस टेक्निक के ज़रिए जो फूड की रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट किया जाता है। इनके क्या एडवांटेजेस है, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के जो हैं पौधों के क्या एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स, इस पे हम बात करेंगे। पहली तो इसकी ये खुसूसियत है कि नो सॉइल, मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। काश्त करने के लिए, फलों को काश्त करने के लिए, वेजिटेबल को काश्त करने के लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। हायर यील्ड्स, और इससे जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हम ज़मीन पे जो पौधे उगाते हैं उससे इनका रेशो ज़्यादा होता है। वाटर सेविंग, पानी जो है उसकी भी बहुत ही इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए होता। लेस डिजीज़, प्लांट्स को जो बीमारियां होती है, जो डिजीज़ होती हैं वो भी इस टेक्निक के ज़रिए बहुत कम लगती है, डिजीज़ भी कम होती है जिससे ख़र्चा भी कम लगता है। और फास्ट ग्रोथ, इस टेक्निक की मदद से प्लांट्स जो है वो जल्दी उगते हैं, इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्टेरियल प्लांट्स और सॉइल प्लांट्स जो होते हैं, उससे इनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। अफोर्डेबल होती है, इतनी महंगी टेक्निक नहीं है, बहुत ही कम पैसों से और बहुत ज़्यादा जो है वो काश्त हम कर सकते हैं, तो इसकी जो रेंज है अफोर्डेबल है। उसके साथ ये लेस्ट पेस्टिसाइड यूज़, इसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो जरासीम के जो दवाई मारती है, जो प्लांट्स के अंदर जो लगती है पेस्टिसाइड, उनका भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हाइड्रोपोनिक टेक्निक एक बहुत ही फ़ायदेमंद है और दुनिया के अंदर ये बहुत जगहों पे काश्त की जा रही है, इन तरीके से प्लांट्स को उगाया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के हवाले से क्लोनिंग पे। क्लोनिंग क्या है? दिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ जेनेटिक मटीरियल आइदर सेल और इंटायर मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग कहते हैं किसी डुप्लीकेट कॉपी को, या तो वो डुप्लीकेट कॉपी एक सेल की हो या एक पूरे के पूरे जानदार की जाए, इसको कहा जाता है क्लोनिंग। एक डुप्लीकेट कॉपी किसी भी जानदार की बनाई जा सकती है क्लोनिंग की मदद से। ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बायोलॉजिकल रिसर्च की। क्लोनिंग अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लोनिंग जो होती है वो नेचुरली होती है प्लांट्स और एनिमल के अंदर, जैसा कि आइडेंटिकल ट्विन्स है, जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ये भी एक क्लोनिंग है जो कि नेचुरली होती है इन एनिमल्स के अंदर। ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन, और कहीं कहीं पे जो 3 बच्चे, जुड़वा बच्चे जो है वो होते हैं, इसको कहा जाता है ट्रिपलेट्स इन ह्यूमन। तो दीज आर द क्या है, ये टेक्निक्स जो है ये नेचुरली होती है क्लोनिंग। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लोनिंग की, यानी कि नेचुरली नहीं, लेबॉर्ट्री से किसी भी चीज़ को बनाया जाए अपनी विश के मुताबिक। क्या है? हैज़ लॉन्ग बीन ए फोकस ऑफ अटेंशन इन बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आर्टिफिशियल क्लोनिंग जो है इस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन है, रिसर्च की जा रही है। द पॉसिबिलिटी दैट पीपल माइट बी क्लोन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ सिंगल एडल्ट ह्यूमन बींग हैड लॉन्ग बीन अंडर स्टडी। इंसान के सेल से एक मुकम्मल इंसान पैदा करना, किसी एक सोमेटिक सेल से, किसी एक सेल से एक मुकम्मल कंप्लीट जानदार को जो है पैदा करना, इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है आर्टिफिशियल क्लोनिंग पे आज के इस दौर के अंदर। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें न्यू वीडियोस के। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल क्लोनिंग के हवाले से। Biologists have successfully
क्लोन्ड लोअर मेमल्स, जो लोअर मेमल्स हैं इनको कामयाबी से जो है इनका क्लोन बनाया जा चुका है, इनकी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जा चुकी है। जैसे कि डोली शीप सक्सेसफुली क्लोन्ड फ्रॉम अ सोमेटिक सेल इन 1997 के अंदर डोली शीप जो है ये इनको क्लोन बनाया गया था इनका सोमेटिक सेल से। इनके जिस्म से एक सेल लिया गया और उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट जो है शीप जो है वो बनाई गई, जो बिल्कुल आइडेंटिकल थी इसकी मदर की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 1979 में। दिस हैड लीड साइंटिस्ट टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू क्लोन ह्यूमंस। इससे जो है साइंसदानों को ये क्लू मिला कि ह्यूमन की भी क्लोन की जा सकती है। क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन सेल सच एज लिवर सेल, स्किन सेल एंड ब्लड सेल हैव बीन वेरी promising and scientists are quite helpful to develop human organ in laboratory by the artificial cloning। एक सेल की क्लोनिंग जैसे कि लिवर का सेल है, स्किन की सेल है, ब्लड है, और इससे साइंटिस्ट को हेल्प मिल रही है। शायद आगे चलकर एक कंप्लीट ऑर्गन जो है उसका भी हम क्लोन बना सकते हैं। लिवर का क्लोन हो गया, किडनी का क्लोन हो गया, तो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आर्टिफिशियल क्लोनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ग्राफ्टिंग डिफरेंट प्लांट्स, बहुत सारे मुख्तलिफ प्लांट्स की जो है वो ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे हमें नए प्लांट्स मिलते हैं, नए फल मिलते हैं, और उसका जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो भी अच्छी और ज़्यादा मिलती है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे हाइब्रिड आजकल जो है रवाज चल रहा है हाइब्रिड सीड्स का। इस तरीके से मेडिकल साइंस में भी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है, तो इसके इंसुलिन जो है शुगर के जो पेशेंट्स हैं इनको ये लगती है, तो इनकी भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग की मदद से बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन हो गए, और दूसरी भी और बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं इस आर्टिफिशियल क्लोनिंग की मदद से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। वीडियो को लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताइए।